रहेंगे। यशायाह 65 के वचन 17 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि देखो मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि कर रहा हूँ और पिछली बातें स्मरण न की जाएंगी। यशायाह 65 के आगे के वचनों में परमेश्वर नई सृष्टि के और भी चमत्कारिक चित्र खींचते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां न कोई रोना होगा और न ही पीड़ा। यशायाह 65 के वचन 19 और 20 में कहा गया है कि उस समय कोई भी असमय नहीं मरेगा और लोग दीर्घायु होंगे। हर कोई अपने द्वारा बनाए घरों में बसेगा और जो वे बोएंगे उसका फल स्वयं खाएंगे। कोई भी दूसरों की मेहनत का फल नहीं खाएगा और हर व्यक्ति अपने परिश्रम से सुखी होगा। यह एक अद्भुत संसार होगा जहाँ अन्याय और शोषण का अंत होगा। वह दिन आएगा जब परमेश्वर के लोग एक साथ आनंद मनाएंगे और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलेगा। यशायाह 65 के वचन 24 में परमेश्वर कहते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और जब वे बोल रहे होंगे तब मैं सुनूंगा। ये उस गहरे रिश्ते की बात है जो हमारे और परमेश्वर के बीच होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दूरी नहीं बल्कि प्रेम और सामीप्य होगा। आखिर में यशायाह हमें यह भी बताते हैं कि उस नए संसार में हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होगा। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे, शेर भूसे खाएंगे और सांप को भी नुकसान नहीं होगा। यह नई दुनिया शांति और प्रेम का प्रतीक होगी जहाँ सृष्टि के सभी जीव एक साथ परमेश्वर की महिमा में जिएंगे। यशायाह के इस दिव्य संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे दुनिया में कितना भी अंधकार क्यों न हो, परमेश्वर का वादा अटल है। वह हमें एक नई आशा और नए जीवन की ओर बुला रहे हैं जहां न केवल हमारा भविष्य सुनहरा होगा बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए शांति और आनंद का राज होगा। तो मित्रों, अब हम जानेंगे यशायाह की मृत्यु के बारे में। तो आपको हम बता दें कि यशायाह नबी की मृत्यु के बारे में बाइबल में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्राचीन यहूदी परंपराओं और कुछ अन्य लेखों में यशायाह की मृत्यु के संबंध में कुछ विवरण मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है द असेंशन ऑफ ईसाइया, जो एक यहूदी ईसाई ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यशायाह की मृत्यु का एक क्रूर और दुखद वर्णन किया गया है। यह माना जाता है कि यशायाह नबी ने राजा हिजकिय्याह के बाद राजा मनश्शे के शासनकाल के दौरान अपनी भविष्यवाणियां जारी रखी। यशायाह ने इस समय भी लोगों को उनके पापों के लिए फटकारना जारी रखा, खासकर मूर्ति पूजा और अन्याय के लिए। राजा मनश्शे, जो एक अत्याचारी राजा था और बुरी प्रथाओं का समर्थन करता था, यशायाह की बातों से नाराज हो गया। यशायाह का साहस और सत्य के प्रति निष्ठा राजा और उसके दरबारियों को असहनीय लगी। द असेंशन ऑफ आइसाया के अनुसार राजा मनश्शे ने यशायाह को पकड़ने का आदेश दिया। यशायाह को एक पेड़ के तने के भीतर डालकर आरी से चीर दिया गया। यह सजा बेहद क्रूर और दर्दनाक थी। इस घटना को यहूदी परंपरा में शहादत के रूप में देखा जाता है, जिसमें यशायाह ने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह माना जाता है कि राजा मनश्शे का यशायाह के प्रति क्रोध उनकी भविष्यवाणियों और ईश्वर के न्याय की चेतावनियों के कारण बढ़ता गया, जिसके चलते उसने यशायाह को मरवाया। यशायाह के अंत ने यह साबित किया कि सच्चाई और ईश्वर के संदेश को बोलने की कीमत कई बार बहुत भारी हो सकती है, लेकिन यशायाह ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यशायाह की मृत्यु एक साहसिक बलिदान के रूप में मानी जाती है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया कि परमेश्वर का संदेश सुनाने और सच्चाई का समर्थन करने के लिए हमेशा साहस की जरूरत होती है, चाहे परिणाम कितना भी कठोर क्यों न हो। यशायाह का जीवन और उनकी मृत्यु हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। यशायाह नबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसका अनुसरण हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। उनकी भविष्यवाणियां, उनके बलिदान और उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम भी न्याय, शांति और ईश्वर के सत्य के प्रति निष्ठावान रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यशायाह ने न केवल अपने समय के लिए संदेश दिया, बल्कि उनका जीवन और उनकी भविष्यवाणियां आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी अद्भुत बाइबल